हेलो ट्रेडर्स। आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि मंडे को कैसे मूव कर सकता है। देखेंगे 15 डेली टाइम फ्रेम में। पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। हम देखेंगे कि हमारे पास एक ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है हमारे पास। जो बजट वाली जो कैंडल बनी थी बड़ी वाली, बजट वाली कैंडल के अंदर ही हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक ये जो हाई था बजट वाली कैंडल का, इसको भी हमने ऊपर ब्रेक नहीं किया और नीचे भी हमने इसे अभी ब्रेक नहीं किया है। तो हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अभी हम एक इनसाइड कैंडल में इतने दिनों से हम ट्रेड कर रहे हैं। बजट कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, उसके अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मंडे को हम कैसे मूव कर सकते हैं उसको देखते हैं। चलिए, तो फिलहाल डेली चार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास एक रेंज था। ये छोटा सा जो रेंज है, ये रेंज हमें मिला हुआ था, उसको काफ़ी दिन तक ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फिर हमको 16 फरवरी में हमको एक गैप अप मिला था। गैप अप हम सस्टेन नहीं कर पाए और तुरंत हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिली। सेलिंग प्रेशर आ गया। उसके बाद अभी जहाँ पे है अभी मार्केट, जो फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग थी 24 फेब के दिन, वो हमें मिली है क्लोजिंग अराउंड 39,900 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। रेड में क्लोज हुए हैं। और 15 मिनट में अगर हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हमारे पास एक ये छोटा सा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ये वाला जो रेजिस्टेंस हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमको बाइंग करना है तो हम इस लेवल के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे। फ़िलहाल बाइंग के लिए तो मैं भी सोचूंगा नहीं, क्योंकि अगर हम फ्लाइट भी खोलते हैं, फ्लाइट खोलने के बाद अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे, फ्लाइट भी अगर खुल जाता है तो हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये बनेगा हमारे लिए। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद अगर वो निकाल भी देता है तो फिर हमारे पास ये भी एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये भी निकाल देता है तो बहुत स्लो मूवमेंट होगी ऑप्शन बाइंग के लिए। हमारे पास ज़्यादा मूवमेंट हमें तेज़ी से नहीं मिलेगी। हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलने के बाद दिस ऑल लेवल इज़ गोइंग टू बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। हमको ज़्यादा बाइंग के लिए हम नहीं देखेंगे। अगर फ्लैट खुल जाता है तो मेरे हिसाब से मंडे के दिन एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ कहीं हुआ तो फिर रेंज बाउंड हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसा लंटिंग होगी, बस यही हो सकता है। और अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल गया, सपोज करिए 40,100 के आसपास खुल गया, तो हमें शांति से हमें बैठना है, हमें देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर इस लेवल के, अगर ये जोन के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, सपोज़ कीजिए प्राइस यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद अगर यहाँ पे आके अगर टाइम स्पेंड करता है, इस लेवल के आसपास टाइम स्पेंड करता है, तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जैसे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर प्राइस सपोज कीजिए प्राइस अगर ऊपर गया, गैप अप खोला, जैसे प्रीवियस डे फ्राइडे के दिन अगर जैसे गैप अप खोला था, गैप अप खोलने के बाद उसने बायर्स को एंट्री करवाई। एंट्री करवाने के बाद तुरंत इसने जो मॉर्निंग का जो लो था उसको भी तोड़ा और नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा इस लेवल के आसपास। अगर मंडे के दिन भी अगर ऐसी कुछ होता है, प्राइस ऊपर खुल जाए, खुलने के बाद अगर फिर से नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद फिर से ऐसा अगर रेंज बनाता है, तो फिर वो भी एक ट्रैप जोन होगा। ट्रैप बायर्स फिर ट्रैप हो जाएंगे। जैसे अगर फ्राइडे के दिन जैसे ट्रैप हुए थे, वैसे ही फिर से ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पे। तो फिर हमें कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं बचेगा। फिर शायद फिर वॉलेटाइल हो जाए या फिर वैसे ही नीचे की तरफ फिर से आ जाए। अगर आपको बाइंग देखना है तो इस लेवल की बार प्राइस सस्टेन करना चाहिए। करने के बाद ही हम उसको एक बाइंग मोमेंटम हमको मिल सकती है। अगर गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने के बाद हमको क्या करना है, अगर गैप डाउन खुल गया, सपोज़ कीजिए मार्केट अगर खुल गया 39,700 के आसपास 39,700 के आसपास खुल गया, तो हमारे पास ये जो जोन है बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। क्योंकि प्रीवियस टाइम पे बजट के बाद से हमको कि यहीं से एक शार्प रिकवरी मिली थी, फिर एक रेंज बाउंड हो गया था। तो हो सकता है इसको फ्लो में ये ब्रेक ना करे, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करे 39,500 के आसपास। तो उसके बाद हम सेलिंग के लिए देखेंगे। फ़िलहाल जो इंट्राडे में हमको जो दिख रहा है, अगर 40,150 के ऊपर अगर क्लोज नहीं करता है, इसके अंदर ही अगर टाइम स्पेंड करता है मंडे के दिन, तो फिर हमारे पास फिर से एक रेंज बाउंड डे हो जाएगा।
ज़्यादा कुछ मोमेंटम रहेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई न्यूज़ ना रहे। और अगर फ्लाइट भी खुल जाए तो फिर एक ये हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट ये बचेगा, सपोर्ट बन जाएगा, ये एक सपोर्ट बन जाएगा और ये भी सपोर्ट बन जाएगा हमारे लिए। तो बाइंग के लिए भी हम, बाइंग और सेलिंग के लिए जब तक ये लेवल्स को निकाले ना, तब तक हमको ज़्यादा बड़ा मोमेंटम के लिए हम नई ट्रेड बना पाएंगे। हम छोटे छोटे मोमेंट्स से हम कैप्चर करेंगे, और अगर जैसा भी होता है तो उसके हिसाब से अगर कुछ यहाँ पे अगर पिन बार बन जाए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट्स टाइम की पिन बार भी अच्छी है, वो बन जाए तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मंडे के दिन देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बैंक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।